नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। पूरे देश की निगाह धीरे धीरे कहीं ना कहीं वाराणसी की तरफ आ रही है। उसकी वजह है वाराणसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और आप वाराणसी से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल दिनांक 13 मई को मोदी जी का रोड शो है। उसके उपरांत 14 मई को मोदी जी वाराणसी से अपना नामांकन करेंगे। लेकिन सबकी अपनी सरकार से कुछ अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है। आज हम भारत के नागरिकों की जो समस्या होती है, वो समस्या अंत में जब कहीं सुलझ नहीं पाता है तो न्यायालय में आता है। तो क्या स्थिति है न्यायालयों की, और अधिवक्ताओं को सरकार से क्या उम्मीदें रहती हैं? क्या वो सरकार किसी की बने जो पूर्व में रह भी चुकी है? आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी? इन विषयों पर आज जानने की कोशिश करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विंध्याचल चौबे, सिविल कोर्ट वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विंध्याचल जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये चुनाव जब आता है, सरकारें बनती भी हैं, सबके अपने विचार होते हैं। तो अधिवक्ताओं को सरकार से क्या अपेक्षा है कि जो नई सरकार बने, अधिवक्ताओं का क्या उसमें हित है? क्या अधिवक्ताओं की समस्या है? इन विषयों पे आप अपने मत व्यक्त कीजिए, विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, आपने बड़ा गंभीर और सही समय पे एक प्रश्न जो पूछा है, उस पर मेरा तो अपना यही विचार है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन वह अधिवक्ता समाज का है, और अधिवक्ता इस समाज के रीढ़ हैं। और देश की आजादी से लेकर और आज तक जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जनता किसी विषम परिस्थितियों में निर्णय नहीं ले पाता है, तो वह लाचार होकर के वकीलों की तरफ देखता है कि इस पहलू पे वकीलों की क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है। और उस स्थिति में अगर वकील जो है एक निर्णय देते हैं, अपनी एक मुहिम छेड़ते हैं, तो उस पर उनको भरोसा होता है कि यही बातें सत्य है, क्योंकि जनता बहुत कुछ नहीं समझ पाती है, उसे धोखा मिलता है,
उसे गुमराह किया जाता है। तो चुनाव में अपने को जीतने के लिए तमाम प्रलोभन दिया जाता है, तमाम उनको वादाएं किया जाता है, वादे करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब रह गया यह है कि जहां तक अधिवक्ताओं के सरकार के प्रति क्या अपेक्षा है, तो जहां अधिवक्ता जब जनता सरकार से विफल होती है, समाज से विफल होती है, हर जगह से उसको न्याय नहीं मिलता है, तो उसके अंदर एक आस जरूर जगा रहता है कि मैं न्यायालय चलूंगा और सही न्याय लेके आऊंगा। आज की स्थिति क्या है? न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगा है और प्रश्न उठता है कि उस मुकदमे को निपटारा करने के लिए हमारे यहां जजों की कमी है, हमारे यहां बिल्डिंग की कमी है, कक्ष की कमी है, वकीलों को बैठने की कमी है। वकील सही ढंग से वकालत करने के लिए न उनके पास अपना चैम्बर है, न बैठने के लिए टेबल है, न पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। और कोई भी सरकार अभी आई है या कभी वकीलों के लिए नहीं सोची है कि उनको हम एक लाइब्रेरी दें, हम उनको बैठने के लिए अलग चैम्बर की व्यवस्था करें, शुद्ध वातावरण की व्यवस्था करें, उनके पेयजल की व्यवस्था करें, उनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था करें। क्योंकि वकील इतना परिश्रम करता है कि सो के उठता है तो पहले अपनी चैम्बर में फाइल पढ़ेगा, फिर कचहरी जाएगा, वहां दिन भर वह क्लाइंट के लिए अपने मेहनत करता है, फिर शाम को आता है, फिर पढ़ता है, फिर जो है वह 24 घंटे जो है वह अपने क्लाइंट के हित के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। तो वकील की अपेक्षा जो है वह सरकार से इतनी है कि कम से कम शुद्ध वातावरण में वकील अपनी वकालत कर सके। वकीलों के बातों को जब हम रखने जाते हैं तो न्यायालय में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम तो सारी रात फाइल पढ़ के जाते हैं और वहां पे क्या होता है कि टाइम के कमी की वजह से मेरे मुकदमे में डेट लग जाती है और वह डेट पे लगती चली जाती है और मुकदमों का अंबार लगता चला जाता है और मुकदमे की सुनवाई होने तक तब तक क्लाइंट जो है थक हार जाता है और आक्षेप लगने लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मैं जजों की संख्या को बढ़ाऊं, उनके कक्ष को बढ़ाऊं, उनको एक मानक दिया जाए कि एक जज के पास इतने मुकदमे की सुनवाई करने के लिए होना चाहिए, एक दिन में इतना मुकदमा उनकी अदालत पे लगना चाहिए और हर मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन जो है कुछ कुछ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हर जो है समाज में हर तबके के लोगों को न्याय सही समय पे सही ढंग से उचित मिल सकता है। अभी आपने कहा मुकदमा जो इतना पेंडिंग है, एक सवाल ये भी है कि हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर रोज आबादी वैसी बढ़ती रहेगी, सरकार चाहे अदालत ज्यादा बनवाए, चाहे अस्पताल ज्यादा बनवाए, चाहे स्कूल कॉलेज ज्यादा बनवाए, चाहे रोड चाहे कितना चौड़ा कर दे, अगर फिर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं से मुकदमे भी बढ़ेंगे। तो अब इसमें जनसंख्या का कितना रोल मानते हैं? देखिए, जनसंख्या की वजह से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता है। सरकार अगर यह कहे कि जनसंख्या बहुत हो गई है, विवाद ज्यादा हो गए हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप और जो है उनको न्यायालय को बढ़ाइए, नियुक्तियों करिए, जजों की संख्या को बढ़ाइए। आप तो एक भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जो ट्रांसफर हो जा रहा है फिर दोबारा उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है नई नियुक्तियों का। तो कक्ष की कमी, जजों की कमी, तो मुकदमे का तो अंबार लगना है। और जनसंख्या
आज से नहीं बढ़ रही है, सदैव से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का आय बढ़ रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी बातें तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही है तो हर आदमी जो है भूखमरी के कगार पे चला गया है। हर जगह आप व्यवस्था हो कर रहे हैं, न्यायालय की क्यों व्यवस्था नहीं हो पा रही है? उसको क्यों इतनी दुर्गति झेलनी पड़ रही है? जहां की लोगों को एक आस लगी रहती है, जिस पर कि लोगों को भरोसा है, कानून के ऊपर भरोसा है, संविधान के ऊपर भरोसा है। अगर उस संविधान को सही फॉलो नहीं कराया जाएगा तो फिर उस कानून और संविधान का मतलब क्या है? एक समस्या और भी है, खासकर जनता या जिसके परिवार में किसी वजह से कोई भी व्यक्ति, आपने जो कहा तारीख पड़ जाती है, जब बहुत समय बीतने लगता है, मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता है, तो जनता कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अदालतों पर से या कानून पर से विश्वास उठने लगा है कि हर आदमी तो उतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। किसी तरह से मान लीजिए लोअर कोर्ट में फैसला हुआ, फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है कि कुछ की पूरी उम्र बीत जाती है, तब भी फैसला नहीं हो पाता है, कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसका आपके हिसाब से सरकार की तरफ से क्या समाधान हो सकता है? देखिए, बातें घुमा के फिर वहीं पे आएगी। अगर आप कह रहे हैं कि त्वरित जो है फैसला नहीं हो पा रहा है, किसी भी मुकदमे को फैसला, जैसे एक फौजदारी का मुकदमा है, कोई मर्डर केस है, रात के अंधेरे में गोली चलता है, कोई देखा नहीं है, अब उसमें जो है वह किसी को आरोपित बना दिया जाता है। उसकी ट्रायल तब तक नहीं पूरी होगी जब तक कि हर तथ्य और पहलू जो है आ न जाए। हम कैसे तुरंत जजमेंट देकर के उस आदमी को सजा दे दें? ट्रायल होना जरूरी है ना, और ट्रायल होने के लिए, त्वरित सुनवाई के लिए आपको अदालतों की संख्या बढ़ानी है, द्रुतगामी न्यायालय को बढ़ाना है, त्वरित सुनवाई होना चाहिए उसमें, तभी ना जल्दी होगी कि एक ही दिन में हम जो है सजा कर देंगे जो है, वहां पे फिर हम न्याय कहां दे पाएंगे? जबकि हर आदमी की एक संवैधानिक राइट है कि न्याय पाने के लिए 100 अपराधी को अपराध दिया जा सकता है, एक बेगुनाह को सजा नहीं दिया जा सकता है। तो उसकी ट्रायल जब तक नहीं हो पाएगी तब तक आप कैसे सजा दे सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात आती है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक फैसला हुआ और वो 14 साल उसमें लग गए। तो मुझे अंदर से हंसी आ रही थी सोच करके ये चीज कि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में 14 साल लग जा रहा है तो सामान्य की बात क्या होगी। लेकिन ठीक है, आपने जिसे बताया कि सब प्रक्रिया है कानून की अपनी, लेकिन जो पूर्व में पंचायत द्वारा, कुछ चौकी थाने द्वारा धीरे होता था कि कुछ चलो फैसला जल्दी लोग अदालत द्वारा, तो आपका क्या लगता है कि सरकार को कुछ लोग अदालतों की संख्या गांव के हिसाब से, ग्राम पंचायत के हिसाब से, क्या ऐसा कोई बनाना चाहिए नियम कानून, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा अदालतों में मुकदमे जाए भी ना, बोझ भी ना पड़े, फैसला छोटे मोटे फैसले अब एक अदालत चला जाता है तो फिर वो दुश्मनी बढ़ भी जाती, कभी कभी जो घर परिवार के मुकदमे जब चले जाते हैं वो भी समस्या हो जा रही है। देखिए, तो इसमें क्या लगता है कि पंचायत या क्षेत्रीय स्तर पे कुछ सुधार की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। 151 के मुकदमे 302 में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप शुरू में उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसे आप पंचायत के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से निपटारा नहीं करते हैं तो वह विवाद बढ़ता चला जाता है। तो जो ग्राम न्यायालय बना है, छोटे मुकदमे जो अंबार लगे हैं, बड़े मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, और उसको निपटाने के लिए जो न्यायालय बना है, सरकार ने जो पहल किया है, मैं उसका प्रशंसक हूं। उससे बहुत भार कम पड़ जाएंगे। ये कब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा जो आप कह रहे हैं? हो रहा है। हमारे बनारस में पिंजरा में ग्राम न्यायालय की स्थापना हो गई है।
अदालतें चल रहे हैं, बहुत फाइलें यहां से गई हैं। राजा तालाब में बहुत जल्द जो है होने वाला है। यहाँ पूर्व जिला जज जो है हाईकोर्ट को लेटर भी लिख चुके हैं, राजा तालाब में जाके आश्वासन भी देके आए हैं। खैर वह तो चले गए, नए जिला जज साहब आए हैं, बहुत ही तेज हैं, निश्चित रूप से बहुत जल्दी वहां ग्राम न्यायालय लग जाएगा। उस कार्य का मैं प्रशंसक भी हूं कि छोटे मुकदमों का निपटारा सुलह समझौतों के आधार पे बैठ के या छोटी मोटी चेतावनी देके खत्म कर देने से अदालतों पर भार कम पड़ेगा। एक विषय थोड़ा इससे अलग हटके है, वो है जजों की नियुक्तियों को लेकर। इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं, आम जनता इस चीज को समझ भी नहीं पाती है और कुछ इसमें मतभेद भी सामने आ रहे हैं, राजनीतिक तरफ से भी है। कुछ अधिवक्ता सामने आके नहीं बोल पाते हैं कि हमको भाई प्रैक्टिस करनी है, खासकर कॉलेजियम को लेकर के कि कॉलेजियम के द्वारा जो नियुक्ति होती है जजों को, कितना सही है, क्या सुधार की जरूरत है, आप कितना संतुष्ट हैं या अधिवक्ता गण कितने संतुष्ट हैं? देखिए, अधिवक्ता की नियुक्ति, जजों की मैं बात, जजों की नियुक्ति जो यह व्यवस्था नई लाई जा रही है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि वही एक जगह ऐसा है जिससे एकदम स्वतंत्र रखना चाहिए। वह किसी दल के नहीं होना चाहिए, किसी सरकार के नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, किसी जाति का नहीं होना चाहिए। वह एक स्वतंत्र बॉडी होनी चाहिए। तब हम जो है एक सही ढंग से उनसे न्याय पाने की जो है आशा कर सकते हैं। अगर हम सरकार का इंटरफेरेंस इसमें रखेंगे तो मुझे न्याय नहीं मिल सकता है। तब वह दबाव में रहेंगे, वह हितैषी बन के हो जाएंगे। और कई बार यह प्रयास भी हुआ है जजों की नियुक्ति के बारे में, मैं उसका विरोधी हूं। जो स्वतंत्र है उसे स्वतंत्र रहना चाहिए, वह बॉडी किसी के सिफारिश पे नहीं हो सकता है। क्या आप कॉलेजियन संतुष्ट है या आपको लगता है जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक परीक्षा होती है और बहुत कठिन परीक्षा होती है, तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई परीक्षा का चलन होना चाहिए? है भी, हमारे यहाँ जैसे आरपीसीएस जैसे हो रहे हैं, मुनसफ हो रहे हैं या जीएस से हो रहे हैं और डायरेक्ट भी हो रहे हैं। तो जो डायरेक्ट होते हैं उनकी एक मेरिट बनती है, उनके मुकदमों को देखा जाता है। यहां से सिविल कोर्ट से कितने जो है अधिवक्ता हाई कोर्ट के सीधे जज बन के गए हैं। हमारे मिर्जापुर से, जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट रहा है, वहां से गंगेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी सीधे हाई कोर्ट के जज बने हैं। तो हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनको बनाया गया है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे बता रहा हूं फिर कि कहीं न कहीं जब सरकार इंटरफेरेंस करता है जो है, तो बेईमानी की बात आने लगती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसे स्वतंत्र है और स्वतंत्र रखना चाहिए। धन्यवाद आपका। तो अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे विंध्याचल चौबे जी से, जो वाराणसी सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। फिर किसी नए विषय पे किसी नए शख्सियत के साथ आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए विशाल चौरसिया का नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।